कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन सीटों पर किसान वोटर एक बड़ा सियासी फैक्टर है। कई माननीयों का भाग्य सूबे का अन्नदाता तय करेगा, जहां उपचुनाव में किसान कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा है। वहीं सूबे की शिवराज सरकार ने एक बार फिर खुद को किसान हितैषी साबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को किसान हित में एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान राशि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा कर दी है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली किसान सम्मान राशि में राज्य सरकार की ओर से भी 4,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी तक किसानों को वार्षिक तौर पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया गया है। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल। किसानों की सम्मान राशि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण देने की भी शुरुआत की। हालांकि कमलनाथ सरकार में इसे बंद कर दिया गया था, जिसका विरोध भी हुआ था, लेकिन अब निजाम बदल गया है और हालात भी यही वजह है कि सरकार अब अन्नदाता को एक बार फिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे 0% ब्याज पर ऋण दे रही है। हालांकि विपक्षी दल को इस पर एतबार नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता, इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो अभी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको और उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और ये चाहे कितनी भी घोषणाएं करते रहे, कितने भी प्रलोभन देते रहे, कितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहे, जनता को मालूम है। और जनता को ये भी मालूम है कि ये जो बातें कर रहे हैं, इसके लिए ना तो उन्होंने कोई बजट में प्रावधान करा है और ना ही इनके पास किसी प्रकार की कोई इनको मूर्त रूप देने की इनकी कोई योजना है। किसान इस देश में अर्थव्यवस्था की धुरी होने के साथ ही सियासी मोहरा भी है, जिसे राजनेता सत्ता और सियासत के इर्द गिर्द ही घुमाना चाहते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। सूबे में उपचुनाव है और सियासतदान जीत के लिए अन्नदाता की परिक्रमा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किसान अपना भरोसा किस पर जताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसान सम्मान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या किसान सम्मान राशि में इजाफे से बदलेगी अन्नदाता की तकदीर? क्या 0% ब्याज पर ऋण मिलने से आत्मनिर्भर होगा किसान? पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने क्यों लगाई थी 0% ब्याज पर रोक? क्या किसान कर्ज माफी पर भारी पड़ेगी किसान सम्मान राशि? जितनी व्यथा है, दर्द है, गूंगी जबान है, और इस देश की आत्मा, इस देश का अन्नदाता है, किसान है। जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाला ये देश आजादी के 70 साल बाद भी किसानों के हाथ मजबूत हों, किसान समृद्ध बने, खेती लाभ का धंधा बने, इस हेतु संघर्ष कर रहा है। मध्य प्रदेश पिछले कई वर्षों से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतता रहा है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, और अभी एक बड़ा निर्णय सरकार ने किया है। वो सरकार ने ये किया है कि किसान सम्मान राशि जो 6,000 थी उसको 10,000 बढ़ाने की घोषणा कर दी है, और केंद्र सरकार के से जो राशि आएगी उसके बाद जो प्रदेश का अंशदान रहेगा इस घोषणा के बाद, वो प्रदेश सरकार वहन करेगी और किसानों को ये एकमुश्त राशि वार्षिक तौर पर मिलेगी। 0% ब्याज पर जो ऋण मिलता था, उनका कहना यह है कि किसान को जो हम कर्ज दे रहे हैं बेसिकली उस पर कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो
जब वो बोझ तले दबेगा नहीं, उसको एक समय सीमा में वो बिना ब्याज के वापस करना है। इसको वर्तमान सरकार ने फिर से स्थापित किया है। पहले इसको कमलनाथ जी की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। हालांकि कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री जो सचिन यादव हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब छलावा है, धोखा है। तो अब कमल पटेल या सचिन यादव कौन जनता को समझा पाने में कामयाब होंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मिलन भार्गव मीडिया वार्ताकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। फिरोज सिद्दीकी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, मिलन जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मिलन हो जाए किसानों से, उनकी जो चिंताएं राज्य सरकार ने की हैं उससे किसान वाबस्ता हो जाएं, किसान उससे सहमत हो जाएं और किसान ये मानकर चलें कि जो शिवराज की सरकार है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के। हालांकि कमलनाथ सरकार भी किसानों के हितैषी होने का दावा करती है और आप भी दावा करते हैं। तो मुद्दा ये है कि ये जो सम्मान निधि बढ़ाई है, क्या ये किसानों को ये एहसास दिला पाएगी कि नहीं, शिवराज सरकार ही उनकी वास्तविक हित चिंतक है? निश्चित रूप से नवीन जी, देखिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से समृद्ध बनाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाए रखने के लिए उनको जो 6,000 सालाना सम्मान निधि दी जाती है, उसमें दोगुनी रूप से आप देखिए, आप मध्य प्रदेश सरकार उसमें दोगुनी ताकत के साथ 4,000 रुपए की जो कल्याण राशि बढ़ाई है, निश्चित रूप मध्य प्रदेश का किसान और समृद्ध होगा और विश्वास के साथ खेती किसानी को आत्मबल के साथ करेगा। देखिए निश्चित रूप से देश की आर्थिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं कृषि और किसान से निर्धारित होती है, इसके इर्द गिर्द ही चलती है। किसान और कृषि के बिना इस देश के विकास की कल्पना करना कोरी बातें होंगी। जब देश का किसान और कृषि समृद्ध होगी और जिस प्रकार से आधुनिक भारत की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उसमें किसान को प्राथमिकता के साथ रखा है। लेकिन आप देखिए, वहीं जब 15 माह की कमलनाथ सरकार आती है तो 0% ब्याज पर जो ऋण देने की सुविधा भी शिवराज सरकार जी ने की थी, उसको बंद किया जाता है। आज जब उस फिर से व्यवस्था चालू हुई है तो आपको अंतर साफ दिखाई देगा कि हमने जो योजनाएं हितकारी लागू की थी उसको इन्होंने लगातार बंद किया, आज पुनः चालू हो रही है। तो मध्य प्रदेश का किसान तो दुगनी ताकत के साथ काम करेगा जब उसको 10,000 की राशि सम्मान निधि के रूप में मिलेगी, किसान कल्याण योजना के माध्यम से मिलेगी और 0% ऋण पे पुनः उनको कर्ज मिलेगा, ताकि वो अपनी खेती किसानी की जरूरतों को, संसाधनों को जुटा सके और खेती किसानी को समृद्ध कर सके। लेकिन कमलनाथ सरकार को 15 माह मिला, उन्होंने क्या कहा, कोरी बातें लेकर आज वो पेन ड्राइव में लेकर घूम रहे हैं। ये स्थिति आ गई कि पेन ड्राइव में लेकर घूमना पड़ रहा है। यदि किसानों के लिए कर्ज माफ किया होता तो मुझे नहीं लगता कि एक पेन ड्राइव की आवश्यकता कमलनाथ जी को पड़ती। लेकिन हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव का जमाना है साहब, विकास जो है वो कोरी बातें रह गई कमलनाथ जी की। सारी जनहित की योजनाएं उन्होंने लगातार बंद की, निवाला गरीबों का छीना, बच्चों की स्कॉलरशिप छीनी, किसानों का 0% ऋण छीना। आखिर किस लिए? बजट का रुना रोते रहे गरीबों के लिए, खुद के लिए बजट जुगाड़ लेते थे। ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने वाले कमलनाथ जी आज किस मुंह के साथ पेन ड्राइव लेकर मध्य प्रदेश की जनता के बीच जा रहे हैं, ये वो तय करें। हम तो कसम खा चुके हैं मध्य प्रदेश के हर जो जरूरतमंद व्यक्ति है प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए, प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए, प्रतिक्रिया ले मध्यम वर्गीय परिवार, प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। मिलन जी, प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए, क्या कहेंगे? फिरोज जी, हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव से निकल के क्या कवर ड्राइव लगाएंगे? ऐसा शानदार पाले के बाहर बॉल सीधी हैं, ऐसा करेंगे क्या? हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, उनके कृषि मंत्री ने कवर ड्राइव मार दिया हमारी तरफ से। खुद ही के सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया कि 26,95,000 किसानों का 1 लाख तक की ऋण माफी हुई है। तो अब हुई है तो ये तो बात मिलन जी को शायद पता नहीं होगी, आज अब मैं बता दे रहा हूं। जहां तक 0% ऋण माफी, जो ब्याज पर 0% ब्याज की योजना कब हमने वापस ली थी मुझे आज तक याद नहीं है, हो सकता शायद मैं गलत हूं, लेकिन हमारी सरकार ने ली थी ये मुझे याद नहीं है। तीसरी बात,
आपने याद 2 दिलाने के लाख लिए सुरेश तक, शर्मा जब जी 1 बैठे लाख तक के कर्जे माफ हो चुके और 2 लाख तक के कर्जे माफ नहीं, अब मुझे ध्यान नहीं, मैंने ऐसा नहीं, कोई उन्हें आदेश याद नहीं रहता है, देखा है। हो उन्हें सकता है कि मेरे दिमाग से स्लिप हो गया 60 के हो। दशक से लेके अभी तक के सारी उठापटक याद है उन्हें, वो अभी याद दिला देंगे आपको। वैसे तो वो पत्रकारिता में छठी का दूध याद दिला देते हैं। ठीक है, मैं उनको बोल, हाँ, तो वो मैं ये कह रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि जब 1 लाख तक की कर्ज माफी हो चुकी और 2 लाख तक की हम 1 जून से चालू कर रहे थे, आपने वो कर्जा माफी क्यों रोक दी? 12 रुपए डीजल पे रेट बढ़ गया, उससे हमारे किसान कितना परेशान हो रहा है ये हम जानते हैं कि वो 12 रुपए उसके लिए कितने भारी पड़ रहे हैं, उसका लागत मूल्य बढ़ गया। 44 पैसे में सबसे सस्ती बिजली जो थी वो कमलनाथ जी की सरकार देती थी, वो आप आज हजारों के बिल आ रहे हैं उन किसानों के पास। तो यानी आपने किसानों की जेब से 1 रुपया निकाल लिया और 10 पैसे डाल दिया और कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। मुझे तो बात ही नहीं समझ में आती है कैसे किसान हितैषी हैं। बजट का आपने प्रावधान नहीं किया। 70% बजट जो है वो कम हुआ है कृषि विभाग का। आप पिछली बार से इस बार का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, और पिछली बार 100% खर्च भी हुआ था, अब 70% कम हुआ। अगर आप 1 महीने पहले बजट लाए थे तो बजट में इस योजना का प्रावधान करते कि ये पैसा कहां से आएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें पाइप स्प्रिंकलर किसानों को मिलते हैं, वो आपने योजना बंद कर दी। सारी एरिया एक्सपांशन, जो फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम की जितनी योजना है वो बंद कर दी। तो सारी योजनाएं तो आप बंद करते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो 2000 दे रहे हैं। तो ये चुनावी लॉलीपॉप है, इस चुनावी लॉलीपॉप से कुछ होना नहीं है। 2000 डालने के बाद अगली किस्त भूल जाएंगे ये सरकार, ये भी हमको पता है। तो हमको तो ये है कि सवाल इस बात का है कि आपने 2 लाख रुपए का जो ऋण माफी हो रही थी 1 लाख तक की हो चुकी, तो अगली क्यों आपने एक्सटेंड नहीं की? किसानों को तो राहत उससे मिलने वाली थी, किसानों को राहत उससे मिली भी है, तो आपको वो बढ़ाना था। क्यों बिजली के बिल कम कर दिए? बहुत सारे मुद्दे हैं। और जहां तक ये 0% ऋण माफी की जो ये अब आपके 0% पे जो कर्ज में 0% ब्याज पे जो कर्ज देना था, वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो याद नहीं है। मैं याद आपको मैं पूछ लेता हूँ, सुरेश शर्मा जी को याद होगा, बहुत सारे संस्मरण उन्हें याद है। सुरेश जी, आपको अगर याद हो कि इन्होंने कब बंद की है तो जरा याद दिला दें फिरोज जी को। नवीन जी, गंभीर सवाल से शुरू कर रहा हूँ बात में। ये बात अपनी जगह है, इन्होंने किसानों को कुछ दिया ही नहीं ना, तो ये बंद करना और चालू करने वाला प्रश्न तो जब पूछेगा जब वो बेचारा पहले कर्जे चुकाने में या माफ कराने के चक्कर में उलझा रहा और वो कर्ज तो ले ही नहीं पाया। इसलिए जो कमलनाथ जी का ये प्रसंग आता है ना, ये तो बड़ा अजीब है। और ये जो विधानसभा के प्रश्न के उत्तर की बात हो रही है, वो बहुत ही अलग टाइप का सवाल और जवाब है वो, जिसमें ये कहा गया है कि जो 1 लाख रुपया का ये प्रोसेस शुरू हुआ था, उसमें जो पहले 22 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की, जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि एनपीए को एडजस्ट करके जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात हुई थी, उसके अगली प्रोसेस में जो है 1 लाख वाले किसानों का प्रोसेस शुरू हुआ था और उनकी राशि कोऑपरेटिव बैंकों वाली जो है, वो जो एक विवाद रहता है हमेशा कि सारे मध्य प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक आर्थिक रूप से दिवालिया जैसी स्थिति में आ गए हैं क्योंकि उनको सरकार ने कंपनसेट नहीं किया। ये सारा बहुत बड़ा विवाद है। इसको ऐसा केवल स्टेटमेंट देने से काम चलने वाला नहीं है। और किसानों को जब कर्जा ही नहीं मिला तो 0% ब्याज और उसका सवाल कहाँ से पैदा हो जाता है। जहां तक ये सम्मान निधि का प्रश्न है, तो नवीन जी, ये 6000 रुपया जो पिछले 3 साल से 2 साल से चल रहा है, वो कमलनाथ जी ने इसके लिए किसानों की लिस्ट रुपया साल भर में किसान को केंद्र सरकार देती है। 2 किस्तें 2-2 हजार रुपए की अब मध्य प्रदेश सरकार देगी। इस तरीके से उसको साल भर में 10,000 रुपये का जो है सम्मान निधि मिलेगी। ये वो विषय है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने किसानों को जो राशि देना चाहिए थी उसकी लिस्ट ही केंद्र सरकार को नहीं दी। ये भी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कोई बहुत न्याय का प्रश्न नहीं है। तो किसानों में भ्रम जैसा वातावरण, और एक में बहुत ही पॉलिटिकल बात है ये, और सामान्य रूप से उसको लेना चाहिए, विवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए, कि आपने कर्जा माफी किया है, माननीय कमलनाथ जी ने यदि कर्जा माफी की है तो ये बात किसान को बोलना चाहिए। किसान कहेगा कि हाँ, हमारा कर्जा माफ हुआ है।
आपको पेन ड्राइव लेकर घूमने की क्या जरूरत है? सबूत देते आप घूम रहे हो, किसान बोल के सबूत देगा ना, पर किसान नहीं बोल रहा है, पेन ड्राइव बोल रही है, कागजों का बंडल घूम रहा है। तो ये सारे ऐसी स्थितियां हैं जो स्थितियां प्रमाणित यदि कहीं है तो वो जो है केवल किसान की ओर से प्रमाणित होती है, ना कि पेन ड्राइव और इनके माध्यम से, क्योंकि राजनेताओं के स्टेटमेंट का बहुत लंबा मायने नहीं रहता जबकि वो एग्जीक्यूशन में नहीं आता। पहले दिन दस्तक हुए थे कर्ज माफी की, हो गया डन, सारे कर्ज माफी हो गई, जबकि आपने ये कहा था 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की बात है तो आप 2 लाख रुपए से शुरू करते भाई, 2 लाख वाले पहले माफ कर देते, 10,000 5,000 वाले बाद में कर देते, परंतु आपने ये सोचा कि चलो पेंडिंग पड़े रहने दो। तो ये किसान को जो एक भ्रम पैदा हो गया है और विश्वसनीयता का सवाल है। 15 साल में मध्य प्रदेश का जो किसान है वो कर्ज माफी के नाम पर भ्रमित हुआ था, कर्ज माफी उसकी हुई नहीं। तो मैं तो खूब फील्ड में घूमा हूँ, लंबे समय तक घूमा हूँ, मेरे कनेक्टिविटी जिस प्रकार की है उस हिसाब मैं कह सकता हूँ कि किसानों में बड़ा आता हूँ सर मैं अगले टर्न पे इस विषय में और गंभीर वार्तालाप के लिए। एक व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और उसके तुरंत बाद फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका चर्चा में स्वागत है और सीधा सवाल मिलन जी से। मिलन जी, जो ये वातावरण है भ्रम का, 15 साल में चूंकि सरकार आपकी रही थी, अगर किसान हित में अच्छे निर्णय एग्जीक्यूट हो जाते उस समय तो फिर कमलनाथ जी को ऋण माफी और ये सारे जो आप कहते हो कि ये प्रलोभन और ये झांसे उन्होंने दिए, ये आपके वक्तव्य हैं, उनकी जरूरत ही नहीं रह जाती। किसान जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने वाली बात है, अब किसानों के नाम पे हंगामा हो रहा है। जो अभी कृषि संशोधन विधेयक 2020 आया है उस पर 2 फाड़ है, एनडीए में भी 2 फाड़ है, राज्यसभा के कुछ जो सांसद जिन्हें निलंबित कर दिया है वो वहीं बैठे हुए हैं धरने पे। तो किसान पर राजनीति बहुत हो रही है, जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने कहा कि बहुत भ्रम का वातावरण, किसान समझ ही नहीं पाता है कौन किसान है तैसी है। निर्णय तो दूरगामी समझ में आते हैं कुछ समय बाद के किसने क्या निर्णय लिया, क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि जो निर्णय और किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, किसी संसाधन को लेकर निर्णय सरकारें लेती है, तो मुझे लगता है व्यक्ति तक यदि उसका प्रभाव जा रहा है तो ये निर्णायक क्षमता उसके पास है, वो निर्णय आने वाले वक्त में अपने साथ ले सकता है और ये कई बार चुनावी परिणाम भी बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार से देश के विकास में किसान को इर्द गिर्द रखते हुए चाहे मोदी सरकार हो चाहे शिवराज जी की सरकार हो, दोनों आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए, किसान आय को बढ़ाने के लिए लगातार फैसले ले रही है। आप देखिए मोदी सरकार ने किस प्रकार से कृषि विधेयक लाया और किसानों को जो आजाद करने का, उनकी कृषि को उनका सही मूल्य मिले, उसको लेने की दिशा में जब काम किया, तो कांग्रेस सरकार हो या बाकी विपक्षी दल हो, जब उनको समझ से परे लगा और जो बातों को लेकर वे सरकार में थे तब कहते थे, क्योंकि उस समय वो सरकार में रहकर किसानों हो या देश की जनता हो, गरीब जनता, उसको भटकाने का काम करते हैं। जब आज मोदी सरकार अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए फैसले ले रही है तो भड़काने का काम कर रहा है। आप देखिए, अंतर देखिए, यदि अच्छा काम हो रहा है तो क्यों भड़काना है, क्यों आग लगाना? ऐसे भ्रम पैदा किए जा रहे हैं जो उस विधेयक में नहीं है। मध्य प्रदेश की बात हो या देश की, कांग्रेस भड़काने का काम कर रही, नए नए मुद्दों को जन्म देती है, जिन मुद्दों से लेकर सरकारों ने कोई फैसले नहीं लिए। लेकिन मैं कहता हूं, आप चुनौती भी देता हूं कांग्रेस के तमाम नेताओं को कि फिरोज भाई तो आज की भूल जाते हैं चीजों को, 15 माह की सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको याद नहीं है। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं को चुनौती देता हूं, तार्किक बात करिए, तार्किक आधार पर जनता के मुद्दे रखिए,
कि आखिर कौन सी परिवर्तन लिए। एमएसपी को लेकर आप देखिए मोदी सरकार ने कितने बड़े फैसले ले लिए। प्रतिक्रिया ले ले। किसान सम्मान निधि की बात हो या सैद्धांतिक रूप से मध्य प्रदेश सरकार की राशि दे रही नवीन जी, और आप देखिए कि ये राशि एक क्लिक में करोड़ों करोड़ों किसानों के खातों में पहुंच जाती है, बिना बिचौली, बिना किसानों को परेशान हुए खातों में जारी। कैसे जारी? मोदी सरकार और शिवराज जी की सरकार के कारण। मैं इस प्रकार से आज सीधा उनको लाभ मिल रहा है, ना कोई एजेंट है, ना फिरोज जी किसान को प्रतिक्रिया चक्कर लगाना दीजिए। पड़ रहा है, ना कोई फिरोज विभाग जी जाना पड़ रहा है। प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ, मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। इनसे पूछिए कि इन्होंने कौन सा ऐसा कानून था इस देश में कि किसान आजाद नहीं था अपनी फसल बेचने के लिए। मलियाबाद का आम हम यहाँ भोपाल में खा लेते हैं, वो किसान के खेत से सीधा आता है। नासिक का अंगूर जो है वो पहुंच जाता है हरियाणा, आसाम का अनन्नास आ जाता है हम महाराष्ट्र में। ये ऐसा कोई कानून नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। जब ये आज सरकार ने ये कर दी, इस कानून को लाके सरकार ने अपने खुद के हाथ काट लिए। अब एमएसपी पे अगर कोई भी चीज नहीं बिकेगी तो सरकार जो है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। पहले नहीं बिकती थी तो हम मंडियों में जाके हल्ला मचाते थे, एसडीएम आ जाता था, मामले को शांत करते थे, व्यापारियों के बीच बात होती थी और किसानों की समस्याओं का हल होता था। दूसरी बात, जो देश का किसान है इस हद तक, मतलब ये अंग्रेजों का कानून लाए हैं कि देश का किसान जो है अगर कोई विवाद हो जाए तो वो विवाद का हल जो है वो अदालत के माध्यम से नहीं करा सकता, सिर्फ एसडीएम करेगा। और एसडीएम के बाद आप सीधे नई दिल्ली जाइए, यानी वो नागालैंड का किसान भी नई दिल्ली जाएगा, केरल का किसान भी नई दिल्ली जाएगा। तीसरी बात, जो इन्होंने कालाबाजारी ओपन मार्केट के माध्यम से, अब ये है N24 के माध्यम से क्या फैला रहे हैं? आप ये झूठ फैला रहा है, इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। जी। अब आप दोनों लोग, मैं जो फैलाना चाहता हूं मैं वो फैला देता हूं, आप लोग फैलाते रहिए। पढ़ा है वो, मैं सत्य के प्रसार का हिमायती हूं। पूछ लेता हूं सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, ये कृषि संशोधन बिल पर ये कह रहे हैं कि किसानों के बिल्कुल हक पर एक तरीके से वार किया गया है और ये कह रहे हैं बहुत किसान हितैषी है। हालांकि जब ये कांग्रेस के एजेंडे में भी ये शामिल था, कपिल सिब्बल जी का राज्यसभा में इस पर बाकायदा एक बयान है, सुन सकते हैं उनका वक्तव्य, तब भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। हालांकि ऐसे कई मसले हैं, जैसे आधार है, एफडीआई है, जब इनके पास थी तो इनके लिए वो देश बदलने वाली थी, विपक्ष के लिए वो देश का बेड़ागर करने वाली थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते चीजें बदल जाती। हालांकि ये जो आया है इसको क्या कहेंगे आप, कैसा है ये कृषि संशोधन विधेयक 2020? देखिए नवीन जी, ये जो कृषि संशोधन विधेयक है ये विशुद्ध रूप से आधुनिकता की दृष्टि से कृषि उत्पादकों द्वारा व्यापार करने का प्रावधान है। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि किसान इससे बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आज जो परिवर्तन हुआ है किसान की लाइफ का, यानी उसके परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का, वो कृषि से दूर जा रहे हैं। क्योंकि कृषि एक बंधा हुआ सा व्यापार है कि वही आप मंडी में जाएंगे, वहीं जाकर के आपने बेचना है, बाहर निकल नहीं सकते, व्यापार कर नहीं सकते, तो इसको खुला हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 3 संशोधन इस टाइप के पहले भी हो चुके हैं। पहले हम मंडी क्षेत्र में काम करते थे, पहले परिसर में काम करते थे, पहले मंडी प्रांगण में काम करते थे, उसके बाद मंडी परिसर हुआ, मंडी परिसर के बाद मंडी क्षेत्र हुआ। ये एरिया बढ़ा, पहले उसके आंगन में करते थे, फिर उसका जो बाहर का आसपास की जगह है उसको हमने एरिया बनाया, फिर उसके बाद पूरे शहर को बनाया। तो ये धीरे धीरे विस्तार हुआ है। किसान का बालक भी अब एजुकेटेड हो गया है, वो खुले तरीके से अपने उत्पादों को बेचने की मानसिकता रखता है। हम क्यों एक आड़ती के बीच में, क्यों हम एक 20-50 गांवों के एक व्यापारी की जिसको वही टूंगी कटवाएगा, वही काम करेगा, इससे दायरे से बाहर क्यों नहीं निकालने देना चाहते? वही साहूकार का बेचना है, फिर उसकी जाकर के वही खरीद लेगा उसके माल को, तो वो सलीके से भाव भी तय नहीं कर पाता। तोलैया जो तोलता है वो भाव किसान को स्वीकार करना पड़ता है। सर बिल्कुल अंतिम चरण में सर मंडियां उस समय थी, लेकिन एक चीज आप देखिए, मैं एक पॉलिटिकल बात आपसे कह रहा हूँ नवीन जी, कि जिस अकाली दल को आज तकलीफ हो रही है, जिस दिन ये अध्यादेश आया था उस दिन तकलीफ क्यों नहीं हुई? तो ये केवल किसान को भ्रम में डालने का ये सारा वातावरण है। किसान आज खुले रूप से अपने उत्पाद का व्यापार करेगा
ऐसी मानसिकता, जब आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम चला था तो कृषि सुधारों का कार्यक्रम तो नहीं चला, और कृषि सुधारों का जब कार्यक्रम चलाया गया था तो केवल उत्पादन तक सीमित क्यों रखा? उत्पादन के साथ उसके व्यापार के लिए भी आपने जो है सुधार के कार्यक्रम क्यों नहीं किए? ये एक सुधार का कार्यक्रम है जो देश के हित में जाने वाला है। आने वाले समय में भ्रम फैलाने वाले तो सीए पर भी भ्रम फैलाया था, बाकी चीजों पर भी भ्रम फैला रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की विश्वसनीयता घटती जा रही है, वो केवल इसलिए भ्रम पैदा कर रहे हैं, वास्तविक कानून को समझने की कोशिश। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि में अपना अंशदान देकर किसानों को आर्थिक सहायता देने की एक और नई योजना पेश की है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो किसान कर्ज माफी करके किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्तालोलुपता ने उसकी इस जनहितैषी किसान हितैषी योजना को बीच में ही रोक दिया। सरकार पलट दी। वो सरकार जो कमलनाथ की सरकार थी वो कई किसान हितैषी निर्णय और भी लेने वाली थी, लेकिन शिवराज जी को किसान पुत्र जाना जाता है। वो जनता के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई माहौल हो कि कमलनाथ जी के 15 महीने के निर्णय से किसान बहुत अभिभूत हो, वैसा भी नहीं है। और चूंकि 15 सालों में अगर बहुत बेहतर हो गया होता तो इन 15 महीनों की नौबत नहीं आती। हालांकि आगामी कुछ समय, लगभग 2 या 3 महीनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रदेश का अन्नदाता किसका भाग्य विधाता बनेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।